तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। और दोस्तों ये ऑडियो रिप्ले होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सभी क्वेश्चन याद हो जाए, इसीलिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूंगा। और ये जो आपको क्वेश्चन होगा SPD का जो बुक है दोस्तों, उसमें भी करंट अफेयर का उससे होगा। लुसेंट से बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा और NTPC से पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो बुक आया दोस्तों स्पार्क का, उसी से आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर, उसके बाद आपका लुसेंट का होगा बायोलॉजी, उसके बाद आपका स्पार्क से क्वेश्चन होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा, CIC जिसको कहते हैं। आगे है लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। 25वें नौसेना प्रमुख कौन है? 25वें नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। 25वें नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। 25वें नौसेना प्रमुख R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। आगे है नहाई के अध्यक्ष अलका उपाध्याय। नहाई के अध्यक्ष अलका उपाध्याय। नहाई के अध्यक्ष अलका उपाध्याय, याद रखिए अलका उपाध्याय नहाई के अध्यक्ष NHAI। अगला है BSF के महानिदेशक। BSF के महानिदेशक पंकज सिंह। BSF के महानिदेशक पंकज सिंह। BSF के महानिदेशक पंकज सिंह। अगला है CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह। CRPF महानिदेशक कुलदीप सिंह। CRPF महानिदेशक कुलदीप सिंह। अगला है CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। आगे है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। आगे है NAI राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप सिंह। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप सिंह। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप सिंह। RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार। RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार। RPFS के महानिदेशक कौन है? तो ये हो गया अरुण कुमार। आगे है ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा। फ्लोरोना के संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया? दोस्तों फ्लोरोना के संक्रमण का पहला मामला इजराइल में है। फ्लोरोना एक प्रकार की बीमारी है, इसका जो संक्रमण है सबसे पहले कहाँ आया? इजराइल में कहाँ आया? फ्लोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला इजराइल में आया। अगला क्वेश्चन है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया। दोस्तों बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, ये यूके बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके। अगला है GST संग्रह में प्रथम स्थान किसका रहा? उड़ीसा। 2021 में ये संग्रह किया गया और 2022 में इसको प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों GST संग्रह में प्रथम राज्य रहा उड़ीसा। GST संग्रह में प्रथम राज्य उड़ीसा रहा 2021 के संग्रह में। अगला क्वेश्चन है विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी। विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका भारत व्यापार के परिषद के प्रमुख बना अतुल केशव। अमेरिका भारत व्यापार के परिषद के प्रमुख कौन बने? अतुल केशव। ONGC की पहली महिला CMD अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला CMD अलका मित्तल। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? दोस्तों डेनमार्क। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? डेनमार्क। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है RBI का नए कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। दोस्तों दोनों हैं। RBI का नए कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। RBI का नए कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार अजय कुमार चौधरी। आगे है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। आगे है खेलो इंडिया गेम्स 2023 कराने की घोषणा MP। दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स 2023 कराने की घोषणा MP में किया गया। खेलो इंडिया गेम्स 2023 MP में होगा। आगे है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। राष्ट्रीय
मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। आगे है 2022 में जारी रिपोर्ट हैनेले पासपोर्ट रिपोर्ट में पहला स्थान दोस्तों जापान और सिंगापुर। हैनेले पासपोर्ट 2022 में सिंगापुर और जापान जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन, अपनी पहली सुरक्षा नीति को किस देश ने अपनाया? पाकिस्तान। अपनी पहली सुरक्षा नीति पाकिस्तान ने अपनाया। अपनी पहली सुरक्षा नीति पाकिस्तान देश ने अपनाया। नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी हरियाणा। नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी हरियाणा। नई नर्सिंग नीति की मंजूरी किस राज्य ने दी? हरियाणा। आगे है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपींस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा फिलीपींस ने की है। आगे क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना बजट 2022-23 केंद्रीय आम बजट में घोषणा किया है। दोस्तों वो कितना केंद्रीय यानी डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? एक खोला जाएगा, याद रखिए एक, मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें भी डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा एक। ये केंद्रीय बजट 2022 और 23 में इसकी बात की गई है। आगे है सर्वाधिक रामसर साइट यूपी में। सर्वाधिक रामसर साइट यदि पूछा जाए यूपी में। अगला क्वेश्चन है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? दोस्तों थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य यह है गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस से, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, तो इसको आप रिपीट के तौर पे सुन सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस के विघटन के फलस्वरूप कितने पाइरूवेट एसिड बनता है? 2। याद रखिएगा, एक ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप कितने पाइरूवेट एसिड बनाता है? 2। एक ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप कितने पाइरूवेट एसिड बनाता है? 2। अगला क्वेश्चन है सांस द्वारा पानी प्रति मिनट निकलता है 400 ml। सांस द्वारा पानी प्रति मिनट 400 ml निकलता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ा तक पहुंचता है कितना प्रतिशत? दोस्तों ये 10 से 20%। 10 से 20%। क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ा तक पहुँचाता है कितना प्रतिशत? 10 से 20%। अगला क्वेश्चन है फेफड़ा में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? दोस्तों कहते हैं बाह्य शोषण कहते हैं। बाह्य शोषण। फेफड़ा में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? तो बाह्य शोषण। फेफड़ा में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? बाह्य शोषण कहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है 4.2 KCl ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है तो 4.2 KCl प्राप्त होता है। आगे सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट के किस प्रकार के सेक्राइड के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है। सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के किस प्रकार के सेक्राइड के अंतर्गत आता है? तो डाइसेक्राइड। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया। मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना होता है? 15%। मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना होता है? 15%। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत करने में काम देता है तो वो प्रोटीन। ऊर्जा का उत्पादन करना और शरीर की मरम्मत करने का काम प्रोटीन का है। आगे है एक कार्यशील महिला को कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? दोस्तों 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है वसा का संश्लेषण शरीर में होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा का संश्लेषण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में वसा का संश्लेषण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए शरीर में वसा का संश्लेषण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा देता है? 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी। आगे है अगला क्वेश्चन है
सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना से कितना वसा से ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए? तो 20 से 30%। दोस्तों 20 से 30%, यानी सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना से कितना प्रतिशत वसा से, यानी वसा से ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए, वसा से ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए 20 से 30%, वसा से ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए 20 से 30%। अगला क्वेश्चन है, शरीर का भार का जल लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों तो ये 65 से 75%, 65 से 75% ये है शरीर का भार का। अगला क्वेश्चन है, पानी में आर्सेनिक के कारण रोग होता है तो केरोटोसिस। दोस्तों पानी में केरोटोसिस जो होता है आर्सेनिक के कारण होता है। पानी में केरोटोसिस रोग होता है आर्सेनिक के मिलने के कारण होता है। केरोटोसिस रोग आर्सेनिक के कारण होता है। हमारे शरीर का कुल वजन का कितना प्रतिशत खनिज लवण होता है? तो दोस्तों ये 4 से 5%। हमारे शरीर का कुल वजन का कितना से कितना प्रतिशत खनिज लवण होता है? तो 4 से 5%, 4 से 5%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट को। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों 6×10⁴ kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁴ kg, 6×10⁴ kg। अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट किस ब्लॉक का तत्व होता है? एफ ब्लॉक का। लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट जो तत्व है दोस्तों, ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? एफ ब्लॉक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकैन की बनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकैन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकैन को बना होता है। अगला है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6×10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6×10⁶ जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? प्रबलता। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? प्रबलता। अगला है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये दल है किस राज्य का है? पंजाब का। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का दल है? तो देखिए ये हो जाए पंजाब। शिरोमणि अकाली दल पंजाब। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ट्रॉफी वॉलीबॉल। इंदिरा गांधी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो वॉलीबॉल। दोस्तों ये और कुछ हो सकता है यहाँ। न्यू इंडिया पुस्तक एनी किसने लिखा? न्यू इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट। आगे है, 10⁻18 क्या कहते हैं? एट्रो कहते हैं। 10⁻18 को एट्रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी किस देश में है? मिसिसिपी अमेरिका में है। मिसिसिपी नदी किस देश में है? तो ये अमेरिका। मिसिसिपी नदी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद को कौन सा सदन सबसे शक्तिशाली होता है? तो लोकसभा। भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे शक्तिशाली होता है, यानी सदन शक्तिशाली होता है? तो ये लोकसभा होता है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। नील विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? नील विद्रोह हुआ आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2005 में। अगला क्वेश्चन, पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रोजगार की समानता अनुच्छेद 16। सार्वजनिक रोजगार की समानता अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, बार्ली कहाँ का लोक चित्रकला है? बार्ली कहाँ का लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र। बार्ली कहाँ का लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र। किस नदी के विस्तार को NW2 कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2 किस नदी को कहते हैं विस्तार को? ये ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, बहुरूपी गांधी पुस्तक लेखक अनंत बंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी अनंत बंदोपाध्याय लेखक है। अगला, मनोरा का जो किला है ये कहाँ है? तमिलनाडु। मनोरा का किला कहाँ है? तो ये तमिलनाडु। मनोरा का किला कहाँ है? ये तमिलनाडु हो जाएगा।